प्री बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान। दोस्तों निर्देश आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, लौह अयस्क निम्न प्रकार का संसाधन है। आंसर है द नवीकरण योग्य। दूसरा है, निम्नलिखित में से चावल फसल है। आंसर है आ खरीफ फसल। तीसरा है, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था। आ बाल्कन क्षेत्र। चौथा है, पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई थी। इसका आंसर अगले पेज पर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम पहुँचते हैं, तो इसका आंसर है सा बंगाल। फिर बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं। आंसर है बा फ्रेंच, डच और जर्मन। छठवां है, सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है। आंसर है कृषि संसाधन। ये दोस्तों विकल्प हुए। अब हम चलते हैं खालिस्तान के पर। रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। पहला है, चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है। कैरोल कुरपिस्की का संबंध पोलैंड राष्ट्र से है। संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना बहुसंख्यवाद कहलाता है। स्वीडन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा सूचना और संचार व्यवस्था में किया जाता है। संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। दोस्तों पहले का आंसर गन्ना है, दूसरे का पोलैंड, तीसरे का बहुसंख्यवाद, चौथे का स्वीडन, पांचवे का सूचना और संचार, छठवें का संगठित। इसके बाद हम चलते हैं सही जोड़ी। दोस्तों यहाँ पे हमने क्रमशः लिख दिए हैं। देखेंगे हम ये अफीम, एल्युमिनियम, बारदौली सत्याग्रह, औसत आय, दो स्तर की सरकार, कांडला। तो पहले का आंसर है दोस्तों चीन, दूसरे का है बॉक्साइट, तीसरे का आंसर है गुजरात, चौथे का आंसर है विश्व, पांचवे का आंसर है संघवाद, छठवा है दीनदयाल उपाध्याय पत्थन। इसके बाद एक शब्द में उत्तर बाद में करेंगे, पहले हम सत्य असत्य कर लेते हैं। झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता। असत्य। 1932 में पूना समझौता गांधी जी और लॉर्ड डार्विन के बीच हुआ था। असत्य है। फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, ये भी असत्य है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, सत्य है। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं, सत्य है। भारत में उदारीकरण 1991 से आरंभ हुआ, सत्य है। दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा असत्य है, चौथा, पांचवा, छठवा सत्य है। इसके बाद दोस्तों हम एक वाक्य में उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, रक्षक मेखला क्या होती है। दूसरा, 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। तीसरा, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं। आखिरी, जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है। दोस्तों क्रमशः पहला आंसर है रक्षक मेखला एक सुरक्षा उपकरण है जो ऊंचाई पर काम करते समय गिरने से बचाने के लिए शरीर पर पहनते हैं। ये पहला आंसर हो गया इसका चौथे का। दूसरा है लगभग 1.8 अरब लोग। तीसरा है 1922। चौथा, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को सहिष्णु या धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। पांचवा, लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जनता द्वारा चुनी जाती है और जनमत का प्रतिनिधित्व करती है। और लास्ट है छठवा है दोस्तों, ये छठवा वाला जिसका यहाँ पर बैंक। एक बार फिर देख लें, रक्षक मेखला एक सुरक्षा उपकरण है जो ऊंचाई पर काम करते समय गिरने से बचाने के लिए शरीर पर पहनते हैं। दूसरे का आंसर 1.8 अरब लोग 1922। और चौथा सहिष्णु धर्मनिरपेक्ष। और पांचवा क्योंकि यह जनता द्वारा चुनी जाती है और जनमत का प्रतिनिधित्व करती है। और छठवा है बैंक। दोस्तों सभी के आंसर आपको बता दिए हैं, बाकी के आप देख सकते हैं। अगली वीडियो में अगले पेपर का आंसर मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।